हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको आईबीपीएस का इंटरव्यू कॉल आपके हाथ में है। तो एक बात की खुशी है कि आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी है कि हमें इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में कंपटीशन है और इससे कंपटीशन के लिए हमें तैयार भी करना है। तो एक क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे करना है। एक तो सबसे पहले होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, बहुत सारी करंट इवेंट्स है या बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने को लेकर होता है, या ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारा सामने टारगेट है और उसके लिए समय कम है। तो ये जो एक इशू हमारे सामने दिखता है कैंडिडेट के सामने, तो मेरे पास जब कैंडिडेट्स के कॉल आते हैं या उनके साथ इंटरेक्शन होती है क्लास में, आजकल जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इंटरव्यूज़ के लिए, तो उसमें एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे तैयारी करना है, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और किस अप्रोच से तैयारी करना है ताकि हमें इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे पाए। तो आज इसके बारे में इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इंटरव्यू आपका जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू बोर्ड आपके सामने क्या कर रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है। ये पर्सनालिटी आपकी क्यों टेस्ट हो रही है? क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड को ये चेक करना है कि आप इस पोस्ट के लिए, बैंक पीओ के पोस्ट के लिए आप कितने सूटेबल है। तो जो लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं, वो नॉलेजेबल है। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है जो आपके एज, आपके पढ़ाई को लेकर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सूटेबल है। तो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नॉलेज के बेस पर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी का नॉलेज एक जैसा दिखाई देता है। उसमें कुछ फ़र्क होता है, माइन्यूट डिफरेंसेस वी कैन ऑलवेज सी बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड द एफर्ट्स। But moreover, when we see that all the candidates, those who are appearing for the interview, they are almost having a equal level or equal level of preparation, we can say. तो इसमें इंटरव्यू बोर्ड कैसे फाइंड आउट कर सकता है कि हमें, जो हमारे सामने सपोज 90 कैंडिडेट्स है, तो उसमें से हमें 30 कैंडिडेट्स को रिकमेंड करना है और 60 कैंडिडेट्स इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। अगर हम इस सिंपल प्रोसेस को देखते हैं कि 30 कैंडिडेट्स विल गेट रिकमेंडेड एंड 60 कैंडिडेट विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड अगेन दे विल अपीयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो ये जो हमारा डिस्कशन है, ये डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि जो कैंडिडेट रिकमेंड हो रहे हैं, 30 कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हो रहे हैं आउट ऑफ 90 कैंडिडेट, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना चाहिए। बेसिकली हम इन सब बातों को, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है या ऑफलाइन क्लासेस होती है, उसे हम ज़्यादा डिटेल से बेटर तरीके से देख पाते हैं। लेकिन ये जो हमारा आज का छोटा इंटरेक्शन है, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जो हमारे लेक्चर में से हैं। एक तो मैं कहूँगा कि इसे आप टिप्स के तौर पर ले सकते हैं और आपके तैयारी में यूज़फुल होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ क्लास में कि आपकी जो प्रिपरेशन है, इनटू प्रिपरेशन, वो 3 डायमेंशंस में होनी चाहिए। 3 डायमेंशंस का मतलब है बेसिकली इसमें 3 लोग आते हैं आपके तैयारी में। एक, आप खुद, क्योंकि इंटरव्यू आपका है, आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके लिए बहुत मेहनत की है। और दूसरा है आपका फ्रेंड जो आपके साथ में है, तैयारी कर रहा है, या आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपके घर पर है, हम उसे काउंट करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं तैयारी में। और तीसरा, मेरे जैसे टीचर जो इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करते हैं या इंटरव्यू के बारे में क्लैरिटी देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 3 लोग हैं। एक आप कैंडिडेट, दूसरा आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके फ्रेंड्स या पेरेंट्स, और तीसरा टीचर। इन तीनों को अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, सही तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करेंगे, तो हम बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। एक टीचर या कोच से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या काम होता है कोच का। मुझे लगता है कि कोच का जो काम होता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट काम देखते हैं तो फीडबैक देना। कैंडिडेट को फीडबैक, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ फीडबैक देना चाहिए और उस फीडबैक का कैंडिडेट को यूजफुल रहे वो फीडबैक, और उस फीडबैक के आधार पर कैंडिडेट इम्प्रूव करने का रास्ता मिले। सो कैंडिडेट विल गेट अ वे आउट दैट at present how he or she is performing and what is the way out to improve the performance.
what are his strengths and weaknesses, and how one can utilize those strengths and minimize the weaknesses during this time, and present himself or herself in front of the interview board in a best possible manner. तो ये फीडबैक का पर्पस होना चाहिए, करेक्टिव फीडबैक जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। दूसरा, टीचर से एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो क्वेरीज सॉर्ट आउट करे, चाहे वो बायोडाटा की क्वेरीज है, प्रेजेंटेशन से है, इंटरव्यू स्किल से लेकर है। तो मुझे लगता है कि टीचर को क्वेरीज सॉर्ट आउट करनी चाहिए और इसमें एक इंडिविजुअल अप्रोच होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, हम टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस। तो जैसे करियर क्वेस्ट में हम एटलीस्ट 2 मॉक इंटरव्यू करते हैं इस प्रोग्राम में। एंड देन उसके बाद इंफॉर्मेशन की गिविंग यू द राइट इंफॉर्मेशन, सॉर्टिंग आउट द इंफॉर्मेशन एंड अरेंजिंग द इंफॉर्मेशन टू मेक द आंसर्स। तो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन ये आंसर नहीं होता, इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत होती है आंसर बनाने के लिए। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लकड़ियाँ हैं तो लकड़ियाँ मतलब टेबल नहीं होती, वैसे ही इंफॉर्मेशन मतलब आंसर नहीं होता है। लकड़ियों से हम टेबल बनाते हैं, वैसे ही हम इंफॉर्मेशन से आंसर बनाते हैं। तो आंसर बनाने की प्रक्रिया क्या है, हम ऐसा आंसर अगर बना पाते हैं जो बाकी कैंडिडेट से बेटर है और उसको सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो हमें इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे। तो ये टीचर का कहीं ना कहीं रोल है, मोटिवेशन करना और सही तरीके से मोटिवेशन करना, ये भी मुझे लगता है ज़रूरत है। और अगर ये टीचर सही से करता है तो एक कैंडिडेट कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू फेस कर सकता है, इस एग्ज़ाम को फेस कर सकता है। फ्रेंड्स, इंटरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं एक मार्क्स फेचिंग की एक स्कोरिंग एग्जामिनेशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में हमें हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता है, हमें सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर हमारे पास आंसर है तो हम आंसर दे दें, अगर नहीं है तो हम सही तरीके से उससे रिस्पॉन्ड करें। तो हमें क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, नहीं आता है, फिर भी हमें मार्क्स लेने की अगर टेक्निक है तो हम इंटरव्यू को बेटर तरीके से फेस कर सकते हैं और इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स भी ले सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके फ्रेंड के साथ आप क्या तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक सपोर्ट सिस्टम है और उनको हम मॉक इंटरव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उनके साथ हम मॉक इंटरव्यू के सेशन अरेंज कर सकते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड से मुझे लगता है कि फीडबैक की एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स के जो फीडबैक होते हैं वो एक्सपर्टाइज नहीं होता है उसमें, या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो अपनी तरफ से तो फीडबैक देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर सोचना होगा कितना उसके ऊपर अमल करें, कितना उसको फॉलो करें। वी नीड टू चेक दिस थिंग्स। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेंड्स के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, आप 2 फ्रेंड्स मिलकर, 3 फ्रेंड्स मिलकर, अगर आप ऐसे एरियाज़ के ऊपर वर्क करें, ऐसे एरियाज़ में आप डिस्कशन करें जो कॉमन एरियाज़ है। तो जैसे आपका बैंक का इंटरव्यू है, अगर बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या जो करंट टॉपिक्स है, इसके ऊपर अगर आप 2 फ्रेंड्स मिलकर, 3 फ्रेंड्स मिलकर अगर आप डिस्कशन करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बारे में भी ज़रूर सोचिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप खुद तैयारी उसमें क्या क्या करें। तो उसमें मैं सबसे पहले एक बताना चाहूँगा कि पहले आप पॉजिटिवली सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस, सेल्फ मॉक इंटरव्यू, खुद प्रैक्टिस करना है, हाफ एन आवर तक बोल के देखना है, इंटरव्यू के फॉर्मेट में बोल के देखना है, ऐसा आप ज़रूर करें और डेली शेड्यूल में उसमें ऐड करें। उसके अलावा जो रीडिंग का पार्ट होता है, रीडिंग में मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग ये इम्पॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप एवरीडे 1 आवर करते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास वर्ड्स आएंगे, नए वर्ड्स आएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन होगी, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा है। और इसे आप बायोटा बेस्ड न्यूज़पेपर रीडिंग हम कह सकते हैं। बायोटा बेस्ड न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब कि आपके बायोटा में आपसे रिलेटेड जो भी एरियाज़ हैं उसे आप न्यूज़पेपर में ढूंढकर प्रायोरिटी वाइज उसमें पढ़िए। देन उसके बाद वेबसाइट्स या ऑनलाइन कंटेंट है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर वीडियो अगर आप देखते हैं तो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोज़ ही नहीं देखें, कुछ एक्सपर्ट्स के भी वीडियो देखें। एक्सपर्ट्स मीन्स अगर हम देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर है, उनका कोई इंटरव्यू है, या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, सत्या नाडेला है, उनका कोई वीडियो है,
तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये डिग्निटरीज है या जो सफल लोग हैं वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है। तो ये सब हम इससे सीख सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि जिन बैंकों में आप अप्लाई कर रहे हो उस बैंक की वेबसाइट को भी आप डेली अगर विजिट करते हैं, थोड़ा बहुत 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर अगर आप देते हैं, so you will understand the nature of bank, nature of business, then what type of priorities are set by the banks. So it is helpful to include or to integrate with the interview. So you can think about this and always try to go for the authentic websites which are relevant in India and somewhere generated for India, developed in India. इससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू इंडियन बेस्ड होगा। जैसे अगर मान के चलो कोई यूएस बेस्ड वेबसाइट है, तो यूएस बेस्ड वेबसाइट पर किसी भी, जैसे डीमोनेटाइजेशन जैसा टॉपिक है, तो यूएस बेस्ड वेबसाइट पर यूएस के रेफरेंस में उसमें मेंशन होगा। अगर हम इसे इंडियन रेफरेंस में देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। सो ट्राई टू चूज इंडियन वेबसाइट और द कंटेंट डेवलप इन इंडिया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द नेम। दूसरा, एक मेरे कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि क्या हमें बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, आजकल मैं देखता हूँ कि इंजीनियर कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जो बैंकिंग के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आर्ट्स के कैंडिडेट्स है, साइंस के कैंडिडेट्स है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर आपको बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो ज़रूर पढ़िए, लेकिन अच्छा नहीं लगता है या बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो अभी इन दिनों में जब हमारे हाथ में इंटरव्यू कॉल है उसके बाद बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना, ये मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है और इतना फ्रूटफुल भी नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो या आज के बाद आप ज़िंदगी भर पढ़ना चाहते हो, बैंकिंग में रह के आप पढ़ना चाहते हो, तो दैट इज़ फाइन, यू कैन गो अहेड विद दैट पार्ट। लेकिन आपके इंटरव्यू के लिए 15 दिन बचे, 1 महीना बचा है, अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और वो समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सो मुझे लगता है कि इट इज़ समवेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट। उससे अच्छा है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर में जो बिजनेस पेज होता है उसको आप फॉलो करिए और इससे आपका अपडेशन आप कर सकते हो। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है, मैं ये कहूँगा कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में या पीजी के सब्जेक्ट में अगर आप कुछ 8 या 10 टॉपिक्स निकाल लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस तरीके के टॉपिक्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन उन्हें तैयार कर लीजिए। और अगर आप इस तरीके से एक तैयारी का प्लानिंग करते हैं, तो अगर आप सपोज दिन में आप 5 घंटे पढ़ते हो, तो मैं ये कहूँगा कि 4 घंटे आप रीडिंग और अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और 1 घंटे में मिरर प्रैक्टिस, फ्रेंड के साथ मॉक इंटरव्यू, सेल्फ मॉक इंटरव्यू, इसे आप ज़रूर करिए। क्योंकि अगर हमें 15 दिन बाद कोई क्रिकेट मैच खेलना है तो हम क्रिकेट की बुक पढ़ के वो मैच अच्छा खेलेंगे ऐसा नहीं है। हमें बैट लेकर प्रैक्टिस भी करनी होगी या बॉल लेकर हमें बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। उसी तरीके से इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए और जैसे टीचर्स होते हैं या कोच होते हैं तो उनके साथ बातचीत करेंगे तो कुछ चीज़ें आसान हो सकती है, हल हो सकती है। अननेसेसरी जो एक समस्या होती है, डर होता है इंटरव्यू का, वो ख़त्म हो जाता है। और हम करियर क्वेस्ट में यही इंटरव्यू का ट्रेनिंग करते हैं। अभी मैंने आपको बहुत ही सिनॉप्टिक फॉर्मेट में बताया। इन सब पॉइंट्स को अगर आप डिटेल से सुनना चाहते हैं तो हमारे जो फ्री डेमो क्लास होती है, जो फर्स्ट क्लास होती है किसी भी बैच की, वो फ्री डेमो की तरह हम देते हैं या कैंडिडेट को अलाउ करते हैं, तो आप उसमें आ जाइए। उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, करीब 1.5 से 2 घंटे का डिस्कशन होगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो आई इनवाइट यू फॉर दैट लेक्चर। और करियर क्वेस्ट में आप कोर्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू का कोर्स है। ये 8 से 10 दिन का कोर्स आपकी प्रेजेंटेशन को निश्चित तौर पे इम्प्रूव कर सकता है एंड वी कैन प्रिपेयर फॉर इट। करियर क्वेस्ट सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करता है और हम इंटरव्यू पे फोकस करते हैं। 2009 से लगातार करियर क्वेस्ट इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। थैंक यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। मेरा नाम संजीव कबीर है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो वेलकम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।